चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में संधि शुरू करते हैं ना। देखिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें ना क्या होता है ना, शब्दों का ज्ञान होता है कि शब्द हमारे कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से और कैसे अलग होते हैं, और अलग होते भी है तो कौन से शब्द से अलग होते हैं, कौन शब्द से टूटते हैं ये, इसलिए संधि बहुत ज़रूरी है। देखो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे मेल, ठीक है ना, मेल। आप डायरेक्टली बोल सकते हो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, ठीक है। संधि का ही अगर संधि विच्छेद अगर करेंगे तो संधि का ही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस धी, सम प्लस धी, संधि। कहोगे सर सम म कहाँ से आ रहा है ना, हाँ समधि नहीं संधि ये आएगा उसमें, उसमें थोड़ी कुछ है, ये लिखा है सम प्लस धी। जब भी अंक की मात्रा आती है ना, अनुस्वार आता है ना, तो संधि विच्छेद करने पर वहाँ पे म आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो क्या बोलेंगे, दो वर्डों के, दो शब्दों के मेल के से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि बोलते हैं जी। तो दो वर्डों के या दो शब्दों के भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है, दो शब्दों के मेल से जो विकार, इधर देख लीजिए अच्छे से, विकार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, बस दो वर्डों के, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे सनी बहुत हंसी आ रही है आज आपको नहीं, हम देख रहे हैं, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहेंगे। अब इसे हम जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, विद्यालय, जैसे हमने लिखा यहाँ पे विद्यालय, क्या लिखा, विद्यालय लिख दिया ना, तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय। और एक चीज़ और देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ बताएं, क्या, एक ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दो शब्दों का मेल तो होगा, लेकिन दो शब्दों का जो मेल होगा वो कैसा होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए। कैसा होना शब्द होना चाहिए, सार्थक। तो आप यहाँ पे ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि दो सार्थक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। समझ में आया ना, हमारा वो भी गलत नहीं है, लेकिन एकदम एकदम कहते हैं ना, इससे परफेक्ट जो डेफिनेशन है, दो सार्थक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। अगर हम इसको हम और डीप में जाके अगर हम बोलेंगे संधि का, हमें आप अच्छे से बताइए इसका डेफिनेशन, तो आप बोलोगे सर जी, आप हमें तब ये कहेंगे कि संधि दो शब्दों के वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। कैसे कैसे होगा, देखो दो शब्द के वर्डों के मेल कैसे होंगे संधि विच्छेद, अभी बता रहे हैं। तो आप बोल सकते हो ये भी, दो शब्दों के वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, समझना ध्यान से। और यहां पे दो वर्ड कौन कौन होंगे ये भी ध्यान रखिए। पहले शब्द का अंतिम शब्द, सॉरी अंतिम वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड। पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड का जब मेल होता है तो वहाँ संधि होती है, वहाँ विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जहाँ विकार न उत्पन्न हो वहाँ अविकार होता है। जैसे हमने अविकारी बताया था ना, अव्यय बताया था ना हमने ना, जहाँ पे कोई परिवर्तन ही ना हो। अभी हम इन विद्या और आलय, इसमें हम परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा विद्यालय बनेगा, विकार उत्पन्न हो रहा है। क्या विकार उत्पन्न होकर बन रहा है, विद्यालय। लेकिन जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें विकार ही उत्पन्न न हो, वहाँ पे हमारा होगा अविकारी शब्द, अव्यय, ठीक है ना। ये हमने आपको बता रखा है, इसका अर्थ भी बता रखा है।
तो देखो कैसे होगा, दो शब्दों के वर्णों का मेल कैसे होगा। यहाँ से क्या निकल के आया आप ही बता दो, आ निकल के आया ना, यहाँ पे भी क्या निकल के आया, आ निकल के आया। अब जब आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे जी, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब आ बनेगा तो आप ये बता दो, अब यहीं आ तो यहाँ पे जुड़ रहा है, यहीं आ तो इसमें आकर जुड़ रहा है, तो क्या बन गया, विद्यालय। यहीं आ तो यहाँ पे जुड़ा तो क्या बन गया, विद्यालय। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बस इतना सा जितना भी हम बताए हैं कि संधि कैसे टूटता है, तो आपको रटना नहीं है, हमने रटने वाला एकदम चीज़ बताया नहीं, इसलिए हमने कहा तीन तरीके से। एक तो शब्दों का मेल भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हो, शब्दों के वर्णों का भी मेल हो सकता है, ये भी बोल सकते हो, और आप एक डिफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि शब्द के पहले शब्दों का जो अंतिम वर्ड होता है और दूसरे शब्दों का जो पहला वर्ड होता है, इन दोनों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। स्पष्ट? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है ना। संधि को हम सम प्लस धी करके तोड़ते हैं, जिसका अर्थ है आपका मेल, संधि, ठीक है ना। चलते हैं अब इसके प्रकार की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना लिखना हो तो लिख लो इतना जल्दी से। कोई चीज़ें अगर ध्यान से देखना, हम बता दे रहे हैं कि अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से कर लोगे, पेपर में आएगा तो। चलिए अब हम बात करते हैं ना कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा जी, पूरा हटा दे रहे हैं। संधि के प्रकार, ठीक है। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। क्या बोलेंगे? मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं जी, तीन प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? अगर आपसे पूछेगा संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलेगा केवल तीन प्रकार होते हैं। और तीन प्रकार में कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। दूसरा है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन श्योर है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। सुबह हम घर पे नहीं मिला लेंगे, आप पढ़ लेंगे तो ये ज़रूरी है ना, ये थोड़ी आएगा दोबारा, हाँ क्लास जाएगा तो जाएगा, देखिएगा आराम से, लेकिन पढ़ लेंगे तो जो यहाँ पे क्लास में समझ लेंगे ना, वो ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए ध्यान से देखा करिए। संधि के प्रकार 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो ये शब्द ही बता रहे हैं कि हम हैं कौन, ये जो शब्द है ना ये खुद बताएंगे आपको कि हम ये देखो ये हैं, हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमको समझ लो ना, सब जान जाओगे। स्वर संधि बता रहा है कि हम स्वर के मेल से हम बनेंगे। क्या बता रहा है? हम स्वर के मेल से बनेंगे। अगर हमको स्वर मिला के जोड़ोगे तो हम स्वर संधि बनेंगे, हमें रटना नहीं है, हमने कहा रटना नहीं है ना, आपको खुद समझ में आएगा। व्यंजन संधि बता रहा है कि व्यंजन का योग होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ व्यंजन का योग होगा, ठीक है, लेकिन व्यंजन का योग होगा। और यहाँ पे विसर्ग संधि बता रहा है कि विसर्ग दिखेगा, वहाँ पे श्योर है विसर्ग वहाँ पे दिखेगा। तो आपको कोई दिक्कत है कि कौन संधि है सर जी, बताइए? नहीं ना, आप तुरंत बताएंगे सर ये संधि है वो संधि है, हाँ उसके अंतर्गत जाता है, उसके अंदर पूछता है तो वो हम अभी बताएंगे, ठीक। जैसे पहला हम देखते हैं, पहला क्या है हमारा? स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि किसे कहते हैं ना, जहां पे स्वरों का मेल हो, जहां पे क्या हो, स्वरों का मेल हो, वहां स्वर संधि होता है। छोटा डिफिनेशन तो ऐसे दे सकते हो सर जी, हाँ जहां स्वरों का मेल होगा वहां स्वर संधि होगा। लेकिन दो शब्दों में
जैसे दो शब्द का मेल तो होता ही, जैसे हमने आपको बताया ना, दो शब्दों का मेल होगा, उसमें दो वर्ड होंगे और उन दो वर्डों में जो लास्ट वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड जो होगा, वो दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। वो दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। तो आप बोलोगे कि स्वरों के मेल से, क्या बोलेंगे? स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न हो, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक है ना? ओके, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक है? सुनो, आप भी बहुत खुश हैं ना जी? आप भी बहुत खुश लग रहे हैं हमें आज, और अवनीश भी। कुछ बात है जरूर, आप लोग छुपा रहे हो, भले ना बताओ। ठीक है? समझ में आ रही है? नहीं है बात, हमें पता है, हम समझ जाते हैं, एक बार देख लेंगे तो पता चले, भले आप बताओ ना बताओ। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम स्वर संधि। ठीक है ना? तो सिंपल सा ये डेफिनेशन है। और हमने ये बोला है कि ये पहले शब्द के अंतिम वर्ड का स्वर होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ड स्वर होगा, और ऐसा अगर दोनों तरफ स्वर मिलते हैं तो आप कहोगे स्वर संधि। हाँ, प्रकार पूछता है तो इसके कुल प्रकार होते हैं 5। कुल कितने प्रकार होते हैं? कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार जी। चलो देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन से। पहला बोलोगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है? दूसरा देखिए, बताइए दूसरा, गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा बोलेंगे वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। मुख्यतः 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि, और 5वां है आपका आयादी, आयादी स्वर संधि। ठीक है? ये 5 प्रकार है संधि, स्वर संधि के क्या है? ये 5 प्रकार हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही 5 से बनता है जी। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से इन 5 को, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। हम 6:30 बजे बंद कर देंगे क्लास को ना, क्योंकि क्लास भी पूरा नहीं होगा जी 7:30 बजे ना। जल्दी जल्दी बता दे 5 क्या? हाँ, नियमत बतीबा करेंगे, जान देते हैं ना। हम सोचते जल्दी, ऐसे तो लगेगा हम इसमें एक ठो नहीं, हम सोच रहे हैं कि ख़त्म करें तो पूरा ख़त्म करें क्या, ताकि क्लास हो। ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? हम ऊपर से बता दे रहे सबको, कल हम इसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा पढ़ के आएंगे और बढ़िया समझ में आएगा आपको। सही बात कर रहे हो। चलो, ये 5 प्रकार हमने कहा, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ और अयादि। अब चलते हैं 5 को एक बार देख लेते हैं फटाक से, थोड़ा सा दिमाग में तो घूम रह जाएगा वो चीज़ें। ठीक है? दीर्घ कहता है हम बड़े हैं, बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। अब बड़ा क्या होता है? आ होता है। बड़ा क्या होता है? ई होता है। बड़ा क्या होता है? ऊ होता है। यही होता है ना बड़ा में? एकदम रटेंगे नहीं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? बड़ा कौन है? आ है, ई है और ऊ है। और किसी में बड़ा देखते हो ना? नहीं, कहते हैं ना बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये कहीं भी आपको दिख जाए, ये कहीं भी आपको दिख जाए अगर संधि तक करते समय, तो फिर आप बोलोगे दीर्घ स्वर संधि। ये तो आपकी ट्रिक हो गई कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिखता है तो स्वर, ये आपका दीर्घ संधि है। लेकिन जहाँ पर हमें अ प्लस अ, चलो बता रहे, जहाँ योग क्या होगा? अ प्लस अ का, या अ प्लस आ का, आ प्लस अ का, या आ प्लस आ का।
यहाँ पे योग मिले, ये तो अ की बात करें, वैसे ही आप ऊ में भी जाएंगे, वैसे ही आप ई में भी जाएंगे, तो इन दोनों का ही वेग मतलब मेल होने वाला है। मेल होगा इसके अपने ही परिवार का मेल होगा, अलग नहीं जाएगा। अगर अ का है तो अ या आ से ही मेल होगा, अगर ई का है तो ई या बड़ी ई से ही मेल होगा, अगर ऊ का है तो बड़ा ऊ या बड़ी ऊ छोटी ऊ के ऊ से ही मेल होने वाला है। ये नहीं कि अ का है तो ई से मेल हो जाएगा, अ का है तो ए से मेल हो जाएगा, ऐसा नहीं। समझ में आया ना? लेकिन वो बनने पर आ ही बनेगा। जैसे हमने कहा विद्यालय, विद्या आ प्लस आल है, आ मिल रहा है कि नहीं? अभी हमने शुरू में बताया था, ठीक है। तो गुण दीर्घ समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है ना? अभी बताएंगे कल लिख के अच्छे से। गुण स्वर संधि, देखो गुण स्वर संधि क्या होता है ना, जहाँ पे अ ई का मेल हो, अ ऊ का मेल हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको ए और ओ देखने को मिले, ए मिलता है अ और ई के योग से, और ओ बनता है अ और ऊ के योग से। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इन सब में चारों आ जाएंगे। चारों कैसे? आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी, आ प्लस छोटी, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे चार इसमें आ जाएंगे, चार इसमें आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। जैसे महेश, दिनेश, राजेश, समझ रहे हैं ना? एक ही मात्रा। चलो जाने, देखो तो एक ही मात्रा दिखेगा ना, एक ही मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे, ट्रिक हम बता रहे हैं, अभी हम पकड़ लिखेंगे, अच्छे से बढ़िया से बताएंगे। और वृद्धि स्वर संधि, अब एक मात्रा से डबल मात्रा वृद्धि हो गई, डबल मात्रा, जैसे एक एक, एक प्लस एक, एक एक ना, ऐश्वर्य, मतलब आय की मात्रा आ जाएगा और औ की मात्रा आ जाएगा। यहाँ पे एक ही मात्रा और ए की मात्रा और ओ की मात्रा था, अब यहाँ पे ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आ जाएगा। ये है तो क्या बोलोगे? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो गई। यड़ हमने कल भी बताया था आपको कि जहाँ य र ल, सॉरी य र व के पहले आधा वर्ड आ जाए, य र व के पहले आधा वर्ड आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? यड़ संधि। जैसे स्वागत, प्रत्येक, ठीक है ना, इस तरह से। और है अयादि स्वर संधि। देखो एक चीज़ गुण स्वर संधि में एक चीज़ और आता है, जैसे हमने अ ई बोला, अ ऊ बोला, ठीक ना, इसमें अ और भी आता है। क्या बोलेंगे? और भी आता है, अ प्लस री, ऋषि र, जैसे महर्षि, देवर्षि, ठीक ना, देवर्षि, महर्षि, ओके। और देखो अयादि स्वर संधि की बात करेंगे तो अयादि स्वर संधि में आप बोलेंगे जिसमें अय आय, अव आव आय, अय आय, अव आय आय। जैसे हमने बोला नयन, शयन, पवन, पावक, नायक, ये सब क्या है? अय अय आय आव आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका ऊपर से हमने व्यू बताया कैसे ये बनेगा, कल हम डिटेल। नायक, जैसे आपने कह दिया नायक, एक है, हमने एक यहाँ पे लिख दिया नयक, एक नयक लिख दिया, चलो या तो नयन लिख दिया ना, नयन लिख दिया। देखो एक में हमने अ की मात्रा लगाया, एक में हमने आ की मात्रा लगा दिया ना। तो कल हमने बताया था अगर अ की मात्रा है तो वो ए बनता है, अगर आ की मात्रा है तो ए बनता है। समझ में आया ना? अ की मात्रा है किसके लिए? उसके पहले य रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ए नहीं बनेगा। समझ में है ना? अगर वह है तो वह है, जैसे देखो चलो सबको बता दे रहे, पवन हो गया, पावक हो गया। समझ में आया? देखो दोनों लिख दिया। तो यहाँ क्या बोलेंगे? ने प्लस अन, नय प्लस अक, पो प्लस अन, पौ प्लस अक। वो य व जो है हट जाएंगे, वो व और य क्या होंगे? हट जाएंगे संधि विच्छेद करते समय। समझ में आया ना? तो अ है तो ए, आ है तो ए, व ऊ में ओ है, अ है तो ओ, आ है तो औ। बस इतना सही समझना है। क्या? सब अयादि संधि है।
गुड़, देखो गुड़ संधि कैसे जा, चलो आप कंफ्यूज जाओगे, हमें लगता है अभी बताएंगे। देखो गुड़ संधि कैसे जाएगा, गुड़ संधि होता है, अभी हमने गुड़ में क्या बताया, अ प्लस ई का मेल होगा ना, बताओ। जैसे महेश ना, तो बोलेंगे महा प्लस ईश। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, आ प्लस ई आ गया कि नहीं, आ गया ना जी। अब यहाँ पे ए आ गया, आ प्लस ई से आई, आई होता है, आई होता है, तो आई पढ़ते हैं ए को, ए है तो गुड़ संधि। यहाँ पे कहाँ है, ये तो शुरुआ में है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये शुरुआ में है कहाँ एक ही मात्रा इसमें, ये तो दिखा दो हमें, कहीं दिखाई दे रहा है एक ही मात्रा? अरे नयन नायक पवन पावक कहाँ है एक ही मात्रा? तो फिर समझ में आया ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम कल भी पूरा डिटेल से बताएंगे, इसमें लिख के बताएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर थोड़ा समझ, जिसका थोड़ा सा छूटा होगा ना, इतने से ही आपको समझ पूरा आ गया होगा। चलिए बस करते हैं, कल हम आपको पूरा बताएंगे ये स्वर संधि के बारे में।